माता का दूध मिल जाए, एक छोटी सी कटोरी में सीधे हाथ में दूध और उल्टे हाथ में दूध, जल का पात्र या उसी पात्र के ऊपर दूध का पात्र रखकर हाथ में लेकर जो शंकर के शिवालय में देहली पर खड़ा होकर शंकर से अपनी कामना कर कर शंकर के मंदिर में जाकर दूध अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाकर जल शंकर के शिवलिंग पर जो समर्पित कर देता है, देवाधिदेव महादेव उसकी कामना पूर्ण कर देते। शनि प्रदोष के दिन जिस भाव से हम शिव से जो कहते हैं, मेरा देवाधिदेव महादेव हमारी झोली में वही डाल देता है। कल प्रदोष पड़ेगा शनि का, शनिवार की प्रदोष संतान का सुख। यदि वंश की वृद्धि नहीं है, 30 वर्ष शादी के हो गए, 40 वर्ष शादी के हो गए और औलाद है ही नहीं, डॉक्टर ने भी हाथ ऊंचे कर दिए, टेस्ट करवाया, IVF करवाया, सब कुछ तुमने करवा लिया, तो भी औलाद नहीं है, तब आखिरी में एक काम चालू करो, प्रदोष का दिन दोनों पति पत्नी व्रत चालू कर दो प्रदोष का, और प्रदोष काल में शाम के समय जाकर एक ही दिए में 2 लंबी बाती जानते हो ना, रुई की लंबी कपास की बाती, दोनों बाती एक ही दिए में रखकर पति पत्नी दोनों उसको प्रज्वलित करना प्रारंभ करें, बाबा संतान देकर ही रहेगा, औलाद आएगी ही। केवल महीने की, किसी भी महीने की 2 प्रदोष, बहुत बड़ी विषमता में फंसे हुए, बहुत बड़ी समस्या में गिरे हुए हो, बहुत तकलीफ घर में चल रही है, बहुत कष्ट है, 12 बेलपत्र, 4 गड्डियां 3-3 बेलपत्र की बनी। अशोक सुंदरी वाला जो स्थान होता है, सबको मालूम है ना अशोक सुंदरी का स्थान, अशोक सुंदरी वाला जो स्थान होता है वो 12 की 12 बेलपत्र की 4 जो गड्डियां हैं, वो गड्डियों को 4 बेलपत्र का जो क्रम है वो पूरी गड्डियों को, तीनों चारों को ले जाकर शंकर भगवान के उस सुंदर अशोक सुंदरी वाली जगह पर केवल महीने की, किसी भी महीने की 2 प्रदोष आप अपने हृदय से बाबा की अशोक सुंदर वाले स्थान पर समर्पित कर कर 1 लोटा जल शिव जी को उत्तर की ओर मुख कर कर समर्पित करें। कारकोटेश्वर महादेव का नाम लेकर समर्पित करिए, कैसी भी विषम परिस्थिति चल रही होगी उसका हल निकल ही जाए। कार्तिक के महीने में पूर्णिमा से पूर्णिमा के बीच में जो सोमवार पड़े, प्रदोष पड़े, शिवरात्रि पड़े, प्रयास करना, अगर बहुत कष्ट की जिंदगी चल रही हो तो शिवरात्रि, प्रदोष और जितने सोमवार पड़ रहे हो कार्तिक में 4-5 जो सोमवार पड़े, उसमें एक बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर और शमी पत्र देवाधिदेव महादेव के ऊपर 2 जगह पर अवश्य चढ़ा। नोमश बाबा का चरित्र कहता है, नोमश ऋषि का चरित्र कहता है कि यदि किसी व्यक्ति ने अपनी जिंदगी में एक नियम बना लिया कि मुझे प्रदोष के दिन बाबा देवाधिदेव महादेव को एक कमल का पुष्प चढ़ाना, और कई मौसम ऐसा होता है कि उसमें कमल का पुष्प नहीं मिलता तो कमल गट्टा बाजार में मिलता है, देखा है आप लोगों ने, काला कलर का होता है कमल गट्टा, एक कमल का गट्टा भी यदि देवाधिदेव महादेव को, यदि कोई कितना भी दरिद्र है, कितना भी गरीब है, उसका कोई व्यापार नहीं, कोई व्यवसाय नहीं, कोई नौकरी नहीं, कोई चाकरी नहीं, कितना भी परिस्थिति से मारा हुआ व्यक्ति है, अगर उसने प्रदोष की प्रदोष नियम बना लिया, प्रत्येक 12 महीने का मैं नियम लेता हूं और पूरे 24 प्रदोष मैं बाबा को कमल का, जिस समय पर कमल का पुष्प मिल जाए उस समय पर कमल का पुष्प चढ़ाओ, ना मिले तो कमल गट्टा चढ़ाओ। पर जिसने प्रदोष का नियम बना लिया, 1 साल पूरा नहीं होगा और मेरा बाबा उसका हाथ पकड़कर उसको मंजिल तक पहुंचाना पड़ा। कितना भी चरित्र, कितना भी ये लोमश ऋषि की कथा कहती है, ये लोमश बाबा का चरित्र कहता, कितनी भी गरीब परिस्थिति क्यों ना हो, कितना भी दरिद्रपन क्यों ना हो, कुछ नहीं घर में, पर बाबा चारों रास्ते बंद पड़े हो, संपदा आई नहीं रही हो, सारे मार्ग बंद हो गए हो, आज शनि प्रदोष के दिन शाम को सूर्यास्त के बाद भगवान शंकर के मंदिर में जाइए, बैठकर 8 दिए लेकर जाओ, घी के, कितने दिए, 8 दीपक लेकर जाइए, शंकर भगवान पर थोड़ी सी काली तिल्ली चढ़ा दो, जल चढ़ा दो और 8 दिए, पहला दिया शंकर के सामने, शंकर जी के सामने आप ऐसे बैठो तो 8 दिए में से पहला दिया सम्मुख में, दूसरा दिया दिशा के अनुसार तिरछे में, फिर राइट में, फिर कोने में, पीछे, फिर कोने में, फिर सामने, फिर तिरछे, 8 दिए भगवान शंकर के सम्मुख में इस भाव से अपने आसपास में लगा दीजिए।
थोड़ी थोड़ी काली तिल्ली चारों तरफ पटक दीजिए। शिव बाबा से विनती करो, बाबा आज शनि प्रदोष है, मेरे सारे मार्ग बंद पड़े हुए हैं बाबा, सारा व्यापार बंद पड़ा हुआ है, फैक्ट्री दुकान सब बंद पड़ी, कोई मार्ग खोल दीजिए। ये 8 रास्ते आपके लिए हैं कि कल शनिवार की प्रदोष हो जाएगी। शनि प्रदोष जीवन को सुख देने वाली, संतान समृद्धि वैभव देने वाली। निवेदन है आपसे, सूर्य अस्त का समय हो, प्रदोष का समय, प्रदोष काल शाम के समय पर कटोरी में सरसों का तेल ले लीजिए। शंकर के शिवलिंग पर किसी मंदिर में जाकर सरसों का तेल शिव पर चढ़ाएं। तेल चढ़ते समय शंकर के शिवलिंग पर त्रिपुंड बना दें। ये एक उंगली, चीटी उंगली के पास वाली उंगली शंकर के शिवलिंग पर टच कर कर रखें और अपनी मनोकामना पूर्ण कहें। बाबा विश्वनाथ पूरा करता है। भगवान शंकर के द्वार पर स्वयं शनि महाराज आज मिलने के लिए, और जितने ग्रह नष्ट देने वाले हैं, कारक ग्रह हों, बेकार वृत्ति वाले हों, वो सब आज शनि सबके दोष मिटा देता है। शंकर भगवान के मंदिर में आज शनि प्रदोष के दिन, मंदिर में नहीं तो घर में अगर शंकर का शिवलिंग है तो एक दिया अवश्य लगाओ। शनि महाराज जीवन का सुख प्रदान करेंगे, आनंद। शनि प्रदोष, मान लो कोई व्यक्ति पैसे खाकर चले गया, नहीं दे रहा है, तो शास्त्र कह रहा है भगवान शंकर के मंदिर में शमी का पत्र, शमी का पत्ता, शमी पत्र, शंकर के मंदिर में काली तिल्ली के साथ में शमी पत्र, शनि प्रदोष सुख का दिन। स्वयं शंकर को प्रिय है प्रदोष का व्रत, इसलिए निवेदन है बन सके व्रत करते हुए भगवान शंकर का अनुमोदन करें, जीवन को सार्थक बनाए। भगवान शिव का स्मरण करते हुए आनंद करते हुए। शंकर सुख की दैनी है, शिव आनंद के देते। वो क्या नहीं देता? क्या नहीं देता? आरोग्यता देने वाला अगर कोई है तो शंकर है। भगवान कृष्ण के यहां जब 16,108 रानियों से संतान नहीं हुई तो पुत्र देने वाला अगर कोई है तो शंकर है। क्या नहीं दे? और भगवान राम और कृष्ण को यदि परम धाम जाना भी है, राम और कृष्ण को अगर परम धाम की ओर जाना भी है और उनको अब कहना है कि अब तुम्हें प्राण छोड़ना पड़ेगा, तो मृत्यु का निमंत्रण देने वाला भी शंकर ही है, शिव, कोई दूसरा नहीं। मृत्यु का निमंत्रण देने वाला भी शंकर। तो पुराण में 5 महापापों का वर्णन किया है, कुर्म पुराण में, स्कंद पुराण में 5 महापापों का वर्णन किया है। उस 5 महापाप में पहला पाप है बाल हत्या। पहला पाप कौन सा है? जम के बोलो जरा। बाल हत्या। दूसरे नंबर का पाप है पर स्त्री का भोग करना, पर नारी का संग करना, यह महापाप की गिनती में आता है। तीसरे नंबर पर आता है स्वर्ण की चोरी करना, सोने की रकम चुरा लेना, सोने की रकम को प्राप्त कर लेना, यह महापाप की गिनती में आता है। चौथे नंबर में आता है किसी के घर में आग लगा दे। किसी के घर में आग लगा देना, यह महापाप की गिनती में आता है। और 5वें नंबर का होता है किसी के साथ विश्वासघात कर देना, यह महापाप की गिनती में आता है।
आज भी नियम है, जिसकी 18 साल 20 साल तक संतान नहीं होती, अगर वो बेलपत्री के पेड़ के नीचे एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी को उसके बच्चे को गोदी में बिठाकर खीर खिला देता है, और वही झूठी खीर जिसका गर्भ नहीं ठहरता वो खा लेता है, मात्र 2 महीने के अंदर उसका गर्भ ठहर जाता है। बेलपत्री के पेड़ के नीचे आज भी लक्ष्मी निवास करती है। भी अगर गलत विचार आते हो, पूजन के समय पर पाठ करते करते गलत जगह पर अपना मन जा रहा हो, तो 5 प्रदोष एक कटोरी में 1 चम्मच घी, गाय का, देसी गाय का 1 चम्मच घी, 1 चम्मच भी ना हो तो आधी चम्मच घी, आधी चम्मच भी अगर घर में ना हो तो 2 बूंद घी, 2 बूंद भी ना हो तो देसी गाय का 1 बूंद घी अपनी हथेली में मध्य में लगाकर, जो शंकर भगवान का, भगवान शिव जी का जो शिवलिंग होता है, उस शिवलिंग के ऊपर के भाग पर अपनी हथेली को रखकर, और जो अशोक सुंदरी वाली जगह है उस जगह पर अपनी हथेली का घर्षण करना चाहिए। लगभग 5 प्रदोष अगर आपने कर लिया तो निश्चित है आपकी बुद्धि में कभी गलत विचार पूजन करते समय आएगा ही नहीं, और गलत दृष्टि की ओर जाओ कि गौ माता की हत्या बंद हो जाए, इससे बढ़कर कुछ। गौ माता का, देसी गाय का घृत, वेद लक्षणा गाय का 1 बूंद घृत हाथ की हथेली पर लगाकर शिवलिंग के ऊपर और अशोक सुंदरी की जगह पर घर्षण करने से जो गलत विचार, गलत सोच, गलत दृष्टि, गलत भाव समाप्त हो। अम्बेश्वर महादेव का नाम, 7 कनेर के पुष्प, 1 बेलपत्र। जिस समय पर कनेर का फूल बेलपत्र के साथ चढ़ाया जाएगा तो 7 कनेर के पुष्प सीधी बेलपत्र पर आपको रखेंगे। आपका भाग्य ठीक नहीं चल रहा, आपकी किस्मत ठीक नहीं चल रही, आपके ग्रह ठीक नहीं चल रहा है, नंदीश्वर के पास में बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर अशोक सुंदरी वाली जगह पर स्पर्श कराकर भगवान शंकर पर 7 फूल के साथ बेलपत्री की डंडी अशोक सुंदरी की साइड हो, ऐसा स्मरण करते हुए शिव को समर्पित कर, वही बेलपत्री 5 बार नमः शिवाय या पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र बोलकर वही बेलपत्री 3 प्रदोष 4 प्रदोष में प्रदोष आप चढ़ा रहे हैं, प्रदोष काल में वो बेलपत्री लाकर अपने पूजन वाले स्थान पर रखते जाओ। 1 बेलपत्री 1 प्रदोष पर लाओगे, अगला प्रदोष आएगा, आपके भाग्य बदलने में आपको खुद मालूम पड़ जाएगा कि आपकी किस्मत कैसे बदल। 26 प्रदोष का फल 1 क्षण में प्राप्त हो जाता है, क्षण में। तब कहा जिस दिन प्रदोष का दिन हो, 26 प्रदोष में से कोई भी प्रदोष का दिन हो, और प्रदोष काल में आप अपने घर से जल और 1 हाथ में घी का भरा हुआ दीप